Hi, good morning, friends. This is the fourth unit of midwifery, chapter 12. आज का हमारा टॉपिक है माइनर एलिमेंट इन प्रेगनेंसी। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, ये सबसे नॉर्मल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही पाया जाता है, इसमें ही देखने को आपको मिलता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनको जो फर्स्ट टाइम जो वोमिटिंग होता है, मतलब इसमें हो सकता है, ठीक है, फिर नोज़िया भी हो सकता है इसमें। और सामान्य ये नॉर्मल टाइप में ही होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो हमारा चल रहा होता है, उसके एंडिंग होने के साथ ही ये भी ख़त्म हो जाता है। यानी कि जब प्रेगनेंसी आप कंसीव करते हैं, तो उस टाइम से लेके और जब हमारा लेबर हो जाता है, तो उसके बाद मतलब उसके बीच में जो भी चेंजेस होते रहता है हमारे बॉडी में, तो उसी के दौरान ये भी एंडिंग हो जाता है। और इसमें से क्या क्या आपके कॉजेस होते हैं कि इसमें हमें मॉर्निंग सिकनेस होता है। तो मॉर्निंग सिकनेस को मतलब कोई इसका साइंटिफिक रीज़न नहीं अभी बता पाया गया है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जो HCG है, तो उसके बढ़े हुए लेवल के कारण ही ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम मतलब बढ़ सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग अगर ये चीज़ होंगी तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें ये होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, तो उनको ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना होता है, ठीक है, और ज़्यादा तले भुने मसाले स्पाइसेज फूड्स वगैरह नहीं यूज़ करना है, ठीक है, और लिक्विड डाइट लेना है। हाँ, और उसमें जो प्रेगनेंसी में जो फीमेल होती हैं, उनको मतलब डाइजेस्टिव जो भी डाइजेस्ट हो जाए वैसे फूड उनको लेने हैं अपने डाइट में, ठीक है। और उससे मतलब जो उनका मील होता है वो प्रेगनेंसी में थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं, ये नहीं कि एक ही बार में मतलब खा लें हम लोग कुछ भी। और मॉर्निंग के टाइम जब हम लोग बेड से उठते हैं, तो उस टाइम हम प्रेग्नेंट वुमेन को कुछ मिनट के लिए ही बेड पे ही रहने देना चाहिए, और उन्हें पैर हिलाने को बोलने की सलाह दी जानी चाहिए। जैसे कि एक ही बार में नहीं आपको उठना है, आसानी से झटके से आपको नहीं उठना है। तो फीमेल को जो खाली पेट लिक्विड डाइट भी देना यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनमें वॉमिटिंग होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। माइल्ड नोज़िया वॉमिटिंग जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का डिसऑर्डर होता है, तो जो फीमेल होती है ना, उनके हेल्थ पे ज़्यादा वो अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में जैसे हार्ट बर्न होगा, मतलब फील होगा थोड़े टाइम के लिए। तो इसे मतलब ये क्या होता है, हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन होता है, तो ये पायरोसिस के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं, ठीक है। अगर इसके मतलब इसमें ये होता है कि जो लंग्स के बीचों बीच जो हमारा थोरेसिक कैविटी होता है, तो उसमें जलन होता है और उसमें पेन भी होता है, ठीक है। और मतलब ये कैसे हो सकता है, तो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है, तो उसके बढ़ जाने के कारण मतलब ये चीज़ें हो जाएंगी। और इसोफेगस या फिर स्टमक के बीच में जो कार्डियोस्पेंचर हैं, तो वो लूज़ हो सकता है, ठीक है। और जिसके हाँ, तो ये कैसे हो सकता है, तो इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं कि हमको हार्ट बर्न होता है। तो हार्ट बर्न जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है, तो जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है, यानी कि जो हार्मोन का लेवल्स होता है, तो उसके घटने बढ़ने के कारण ही होता है। तो इसमें क्या है कि जो लेवल है ना, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और एसोफेगस जो है, स्टमक के बीच जो पाया जाने वाला हमारा कार्डियक स्पिंचर है, वो उसका जो लेवल है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। जिसकी मतलब उसकी जो हमारे स्टमक में मील है, वो रिगर्गिटेशन हो जाता है, ठीक है, जो जलन युक्त मतलब जो जलन देगा, यानी कि
हार्ट बर्न होगा, उसके वजह से वो फील होगा। और जो हमारे यूट्रस में है तो उसमें यूट्रस में जो ग्रोथ होगा, ठीक है, उसमें स्टमक का ऊपर मतलब अपर पार्ट में उसमें खिंचाव टाइप का मतलब वुमेन्स को थोड़ा सा फील होगा। और इसमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स मतलब ज़्यादा पेनलेस हो सकता है, ठीक है, मतलब एक जलन युक्त दर्द उठेगा वुमेन्स में। तो अब हम इसका कुछ तो ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसमें जो फीमेल होती है तो उनको थोड़ा थोड़ा मील जो है ना बार बार थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, ठीक है। जो स्पाइसी फूड मैंने बोला कि अवॉइड करना है, और जो ऑयली फूड होता है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। और जो हमारा मील होगा वो डाइजेस्टिव होना चाहिए, जो कि फीमेल जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए वो चीज़ें, खाने वाली चीज़ें जो भी हैं। और जो आफ्टर डिनर उसके बाद डायरेक्ट सोना नहीं है, कम से कम जैसे नॉर्मल भी हम लोग वॉक करते हैं ना, ठीक है, और वॉकिंग करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी में भी आपको वॉकिंग ही करना है, और बैठना नहीं है, मतलब अपराइट पोजीशन में ही बैठना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा हेड होता है तो जो हेड के जो हल्का सा हल्का सा जो हिस्सा होता है वो ऊपर ही रहना चाहिए। थोड़ा सा आप चाहो तो पीलो का यूज़ कर सकते हैं, बट वो नीचे नहीं होना चाहिए आपका हेड। और ये अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है तो एंटी एसिड दवाई भी दे देना चाहिए, मेडिसिन उनको देना प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो प्रेगनेंसी के टाइम में उसकी भी कुछ शिकायतें होती हैं फीमेल्स में, ठीक है। तो फीमेल्स में जो प्रॉब्लम होंगी तो हम लोग उसका हर तरह से यही चाहेंगे कि उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो। अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन आती है उसको कॉन्स्टिपेशन से कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता कैसे है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो स्टूल पास करने में मतलब उनको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यही होता है कि कॉन्स्टिपेशन में हम स्टूल पास नहीं कर पाते हैं। और क्यों नहीं कर पाते हैं तो ये प्रेगनेंसी में जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना उसके लेवल मतलब बढ़ जाता है, उसका लेवल हाई हो जाता है, जिसके कारण जीआईटी के जो क्रियाशीलता है उसको वो उसमें कमी आ जाती है। और ये जो बढ़ा हुआ यूट्रस है उसके कारण जो कोलोन पर जो भी दबाव पड़ता है उसमें जो हमारा फूड का जो नली होता है तो उसमें पेरिस्टालिटिक मूवमेंट जो होती है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है इसमें, ठीक है। और इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो जो फीमेल है तो उसके जो डाइट है ना तो उसमें जैसे कि फाइबर्स होने ही चाहिए। इसमें फीमेल जो है डेली लिक्विड डाइट देने चाहिए, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनको फूड देना है, पहले सॉफ्ट फिर हार्ड, ठीक है। ये नहीं कि पहले हम लोग उनको सॉलिड डाइट दे दे ताकि उनको प्रॉब्लम होने लगे इसके लिए। और यदि मना हो तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो उनमें डेली लगभग 8 गिलास पानी भी पीना बहुत ज़रूरी होता है। और आपका फ्रेश होने के बाद जो डेली हमारे आदत होती है उनको उसको इस चीज़ में ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कि पानी पीने के बाद ही उनको फ्रेश होने के लिए जाने को बोलना है, ठीक है। और फ्रेश हो जाने के से पहले एक ग्लास गुनगुना पानी पीना ही चाहिए, जो कि नॉर्मल लाइफ रूटीन भी मतलब जो लाइफस्टाइल है हमारा उसमें भी होता ही है। तो फीमेल्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो वो डेली मतलब लाइट थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी उनको करने के लिए हमको बोलना है, ठीक है। और जो फीमेल होती हैं उनमें
जो वेजिटेबल्स जो जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और सैलेड हैं, तो उनमें ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग सैलेड सैंडविच भी दे सकते हैं इसमें डाइट में, या फिर प्रॉपर उनको फ्रूट सैलेड या वेजिटेबल्स में जैसे खीरा हो गया आपका, टोमेटो हो गया, ये सब आप दे सकते हैं, ताकि उनको ऐसे मतलब अच्छा लगे खाने में भी और उनको सारे न्यूट्रिशन भी मिल जाए, ठीक है। और अगर यदि इन सब के बावजूद भी जो फीमेल है उनमें कॉन्स्टिपेशन अगर फिर जैसे रहेगा, तो उसे हल्के जैसे कि एक ही सब गोल आता है, जैसे वो खाने के लिए होता है, फीमेल्स को आप उसको दे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। अब जो फीमेल्स होती हैं उनके दौरान जो कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए ये सब गोल देना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं देना चाहिए, सब गोल थोड़ी ही मात्रा में देना है, ठीक है। नहीं तो उनमें जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो उसमें होने में वो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। और जो फीमेल हैं तो उनको हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। अब वेरिकोज वेन्स का भी इसमें प्रॉब्लम होता है माइनर एलिमेंट इन प्रेगनेंसी के टाइम। तो ये क्या होता है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के मीन लास्ट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान ही मतलब होता है ये सब प्रॉब्लम्स। तो इनमें क्या कारण हो सकते हैं कि वेरिकोस वेन्स होता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बढ़े हुए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, तो उसके अफेक्ट के कारण वेन्स हैं जो, तो उनके मसल्स जो हैं वो फैल जाते हैं, ठीक है। और जिसके उसके बाद जो सिक्रेशन होता है तो उसमें कमी आती है, ठीक है। इसके कारण जो है हमारा वेरिकोस की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और जो रेक्टम में होती है तो इसे हैरीयोट्स कहते हैं। जब ये प्रॉब्लम रेक्टम में होती है तो इसे हेमरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और तब हमको इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो अब हम ये डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जो फीमेल होते हैं उनको लॉन्ग टाइम तक हम ज़्यादा मतलब खड़े होने के लिए नहीं बोलेंगे कि आप थोड़े टाइम पे आप बैठते रहिए। अगर कंटिन्यू अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो बीच बीच में आपको बैठना है रेस्ट करने के लिए, ठीक है। और ज़्यादा टाइम तक जो पैरों को लटकाए रखने से बचना चाहिए, ठीक है। और फिर जो हमारी पैरों में कसी हुई जो बॉन्ड होती है, जैसे कि कुछ भी पट्टी वट्टी बांधी रहती हैं, तो वो नहीं बांधनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिससे कि हमको प्रॉपर बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होगा। उससे फीमेल शॉक में भी जा सकती हैं, उनको मतलब चक्कर वगैरह भी आ सकता है। ब्लड अगर कंटिन्यू वो अपना काम नहीं करेगा, अगर वो पूरे बॉडी में नहीं फैलेगा ब्लड, तो इसके दौरान उनको प्रॉब्लम होएंगी जाके। इसीलिए किसी भी प्रकार का पट्टी उट्टी का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और लेटने के समय में समय के जो पैर होते हैं उनको सिर से हल्का सा ऊपर की ओर उठाने को बोलना है, ठीक है। जिससे कि वेंस कौन मतलब उसमें प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए उनको बोलना है कि हमारे पैर को ऊपर की तरफ उठाने हैं। और जो अगर हेमरॉइड्स है तो उसको हाइड्रोकोर्टिन्स ऑइंटमेंट का यूज़ करने को बोलना है, ठीक है। और जो हमारी फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो अगर माइल्ड इलेक्ट्रेजिव का यूज़ करना इसमें सही रहता है, ठीक है। और अगर हेमरॉइड्स हैं तो इसको सीड्स बाथ के मतलब सीड्स बाथ की हेल्प से इनको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी फीमेल्स को, तो इसमें आपको
बार बार वॉश मतलब फ्रेश बार बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको मूत्र त्याग करना है। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम ही होता है, और जो प्रेगनेंसी से लेकर 12 वीक तक और उसके बाद ये एंड हो जाती है, ठीक है। और मतलब कि ये 12 वीक तक जारी रहेगा और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा खुद से ही। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान ये फिर से स्टार्ट भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत। तो इसके रीज़न क्या हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हमारा बार बार होता है। तो जब प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट टाइम होता है ना, उसमें जो फीमेल होती हैं उनको एग्जॉर्जमेंट एंटीवर्टेड भी हो जाता है। और यह एग्जार्टमेंट एंटीवर्टेड जो हमारा यूट्रस है वो मतलब जो हमारा ब्लैडर है उस पर दबाव डालता है, ठीक है। तो उसके मतलब उसी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और इसमें बोले तो जो प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम होता है तो उसमें जो फीटस होता है तो उसके पेल्विक के खिसक जाने मतलब वो नीचे की तरफ खिसक जाता है, उसके कारण फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल हैं तो वो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे कि और फिर उसके बाद महिला को मतलब उसको साइकोलॉजिकल तौर से रेडी होना मतलब साइकोलॉजिकल तौर से सपोर्ट करना है। और ये बोलना है कि ये प्रेगनेंसी के ही कारण हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं है फेस करने पड़ेंगे। इसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं बॉडी में, इसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और सोने के टाइम जो फीमेल होती हैं उनको पानी अधिक पानी पीने के लिए से बचना है ताकि नींद इनको मतलब अच्छे से सोने में कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो बार बार वो उठेंगी और फिर उनको चलने फिरने में टहलने में दिक्कतें होंगी, ठीक है। और ये भी मना कर देना है कि पेरिनियल पैड का इस्तेमाल वो मतलब वो कर सकती हैं। और वो ये भी मना कर देना है कि उनको ज़्यादा टहलना नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं तो ब्लैडर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। पानी रात में नहीं पीना है, ठीक है। और जो फीमेल होती हैं उनमें यूटीआईज की प्रॉब्लम का हम आकलन करेंगे ताकि हम उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है। और जो फीमेल में है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो होता है उसके टाइम जो जलन होगा उसमें, और बैक पेन होगा, ठीक है, फीवर होगा उनको थोड़ा बहुत महिला मतलब वुमेंस में उस टाइम पे वो चीज़ें जो रहती हैं उनमें फीमेल में हम लोग को ये सब चीज़ें पूछनी है कि आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसका हम लोग अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये कुछ चेंजेस हो गए। और अभी आपका नेक्स्ट है कि बैक एक भी थोड़ा बहुत फीमेल्स को होता है। तो जो फीमेल प्रेगनेंसी में कमर दर्द की शिकायत तो नॉर्मली वुमेंस को भी रहती है, बट प्रेगनेंसी की बात करें तो फीमेल्स में भी जो है प्रेगनेंसी में ये सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान हो सकता है, ठीक है। यानी कि इनमें इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो फॉल्टी पोस्चर, जो हम गलत तरीके से बैठते हैं या सोए रहते हैं, तो हमको ऐसे मतलब गलत पोस्चर में नहीं बैठना है। ऐसे फीमेल्स को ऐसे हम लोग को काउंसलिंग देते टाइम भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और जो पेल्विस हैं तो उनका जैसे वो शिथिल हो जाएंगी, जो विशेष तौर पर जो सैक्रोइलिक जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और मस्कुलर स्पाज्म हो जाएगा, जैसे कि जो हमारी मांसपेशियां हैं वो जकड़ सकती हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन ट्रैक जो भी है उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन तो है ही। और
जो फीमेल्स हील ज़्यादा पहनती हैं और उनका यूज़ करती हैं, तो वैसे भी फीमेल्स में ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और जो लगातार मतलब वेट आपका गेन हो रहा है, तो उसकी भी वजह से बैक एक हो सकता है आपको, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम लोग उनको बोलेंगे कि फीमेल जो होती हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम इसको मतलब इसका प्रॉब्लम को उनका हम लोग सोल्यूशन करेंगे किस तरह से। तो उनको जो हार्ड बेड होता है तो उस पर आराम करना मतलब ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और फिर हमको सबसे पहले तो उनको ऊंची जो भी हील्स होती हैं उनको नहीं पहनने के लिए बोलेंगे, नहीं तो मसल्स में मसल्स स्पाज्म मतलब मसल्स खींच सकता है, ठीक है। और जो हमारी जो पीठ होती हैं तो उसमें उसके जो मसल्स हैं तो उसमें भी मसाज से भी कुछ राहत मिल जाता है फीमेल्स को, ठीक है। उसके बाद करेक्ट पोस्चर देना है फीमेल्स को, और आराम करने के लिए बोलेंगे फीमेल्स को हम लोग। और कुछ ड्रग्स भी दे सकते हैं, जैसे कि आपका एनाल्जेसिक ड्रग्स भी दे सकते हैं हम इसमें। और बहुत बार तो पीठ दर्द और किडनी या ब्लैडर के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं ना, तो जब ये सब चीज़ें हों तो उनमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमारी फीमेल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए और ये सब लेबर प्रोसेस होते हैं, तो इसमें हम लोग को बहुत ध्यान रखना होता है कि हम फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपका मतलब फीमेल्स को ब्रेस्ट टेंडरनेस भी हो सकता है, उनको इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं तो उनके जो ब्रेस्ट में भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसमें जो है फर्स्ट टाइमेस्टर से लेके थर्ड टाइमेस्टर जो होता है उसमें भी हो सकता है ये प्रॉब्लम्स। तो ये भी आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के ही कारण होता है और कुछ नहीं। और फीमेल्स को हमको एडवाइस देना है कि आप फिटिंग ब्रा का यूज़ कर सकती हैं और वेल पैडेड अंडर गारमेंट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो मतलब वो ड्राई होना चाहिए, जो कि ड्राइंग से बचाने के लिए जो होती हैं एरियोलास निपल्स उनको मतलब उसमें ये सॉप का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। और इसमें जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने को ही बोल सकते हैं हम इसमें। और जो फीमेल्स होती हैं उसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना होता है, और उसमें जो ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और ये सब मतलब हमारा ये कहे कि जब हार्मोन्स का ही सब कुछ खेल है, और इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बस हम लोग कुछ ट्रीटमेंट कुछ ज़्यादा केयर करेंगे तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपको। और एक लास्ट ये है कि इंसोमिया भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि रात में नींद नहीं आती है बहुत सारी फीमेल्स में। तो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनके जो लास्ट मंथ चल रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का, तो उसमें इंसोमिया जैसे प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं। ये क्योंकि वो अपने फीटस को ही लेके टेंशन में रहेगी, और उनको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें आपका जो एब्डोमिन है तो उसमें भी वो भी उसका शेप भी बढ़ेगा ही, तो उसमें भी चलने फिरने में ही दिक्कत होती है फीमेल्स को, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो नॉर्मल तौर पर उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे हम लोग। और उनका जो फियर है, उनका जो डर है उसको हम लोग दूर करेंगे, ठीक है। और बिना खाए तो सोना भी नहीं चाहिए
फीमेल्स प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, और उनको जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और एक ग्लास गर्म दूध देना ही देना है रात में, और हल्का सा उनको खाना देना है, और न्यूट्रिएंट्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, जिसमें हर प्रकार के पोषण हो, हल्के ही डाइट करना चाहिए रात में। और जो उनका बेड है ना, तो जैसे जो उनका रूम है तो वो एकदम मतलब शांत माहौल उनको देना चाहिए, ताकि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में प्रेग्नेंट सही से मतलब अपने आप को वो कंफर्टेबल महसूस करती है, ठीक है। और जो सोते समय जो लाइट्स हैं वो रूम के बंद होने चाहिए, और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन अगर मौजूद है तो सोते समय ज़्यादातर हम लोग को पानी नहीं पीने की सलाह देना है, कि मतलब नहीं तो उनको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन की समस्या बढ़ सकती है, ठीक है। और साइड लाइन मतलब सही पोजीशन में सही से सोना चाहिए उनको, और पीलो का भी यूज़ करना, यानी कि तकिया का यूज़ करना ज़्यादा लाभदायक होता है इसमें, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।